अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम हम्माद है एंड आई एम फाउंडर एंड सीईओ ऑफ M&K इंजीनियरिंग। आज की बड़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आया हूँ आपके लिए और आपने इस वीडियो को पूरा देखना है, क्योंकि इसके अंदर जो हमारा आज का टॉपिक है वो ये है कि पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में जो इलेक्ट्रिसिटी की फ्रीक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज़ और 20 वोल्ट होता है, और जो यूरोपियन कंट्रीज़ और अमेरिका है वहाँ पे 60 हर्ट्ज़ और 110 वोल्ट होता है। आखिर इसकी क्या वजह है? तो हमारे साथ वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको पूरा इंटरेस्टिंग इसके फैक्ट्स बताएंगे कि ये सिलसिला कहाँ से शुरू हुआ, फ्रीक्वेंसी होती क्या चीज़ है, और इसका आगे पूरी डिटेल आपको दिखाएंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लें ताकि आइंदा आने वाली सारी वीडियोज़ आपको मिलती रहें। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसकी थोड़ी बैक हिस्ट्री के ऊपर कि ये फ्रीक्वेंसी वाला कॉन्सेप्ट या इलेक्ट्रिसिटी वाला ये स्टार्ट कहाँ से हुआ। तो सारे आप लोगों को पता ही है, एल्वा एडिसन साहब का नाम तो सबने सुना ही हुआ है, क्योंकि एल्वा एडिसन साहब जो थे उन्होंने बल्ब ईजाद किया था और इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर इनका बहुत बड़ा मतलब इन्होंने इन्वेंशंस काफ़ी ज़्यादा हैं। तो इनका एक प्रोजेक्ट था, अमेरिका की एक इलाका है विस्कॉसन, वहाँ पर एक दरिया बहता था है जो फॉक्स रिवर के नाम से। तो एडिसन साहब का ही एक आइडिया था कि यहाँ पर हम जो क्या पानी है और आगे हम जनरेटर लगाते हैं तो हम बिजली यहाँ से प्रोड्यूस कर सकते हैं। उसके लिए उन्होंने एक छोटा सा जनरेटर बनाया और उसके ऊपर उन्होंने तजर्बे शुरू किए। तो उनको महसूस हुआ कि 60 हर्ट्ज़ और 110 वोल्ट के ऊपर उनकी जो बिजली प्रोड्यूस हो रही थी वो बड़ी अच्छी प्रोड्यूस हो रही थी। तजर्बा कामयाब हो गया तो उन्होंने इसको इसी तरीके से आगे कंटिन्यू कर दिया। अब उस ज़माने में भी और आजकल के दौर में भी अमेरिका और इंग्लैंड की आपस में मुखालफत तो चलती रहती है, क्योंकि उस ज़माने में जो इंग्लैंड था वो तो ताज बरतानिया, आप सबको पता ही है कि वो 7 बरयाज़ों में उनकी हुकूमत थी। तो उन लोगों को जब ये खबर हुई कि भाई यहाँ पर जो है अमेरिका के अंदर एक बहुत बड़ा मतलब इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन स्टार्ट हो चुकी है, तो उनकी मुखालफत करते हुए भी इन्होंने अपने तजर्बे शुरू किए। अब इनकी हुकूमत चूँकि यहाँ इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश में थी, और यहाँ पे आपको पता ही है कि हमारा जो पानी का निज़ाम है बहुत अच्छा है, तो इन्होंने यहाँ पे मुख्तलिफ़ तजर्बे किए। तो इन्होंने ये महसूस किया कि अगर हम 50 हर्ट्ज़ पे और 220 वोल्ट के ऊपर हम इन्होंने जब किया तजर्बा तो इनको भी यहाँ से अच्छी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई मिल गई। तो इन्होंने फिर यहाँ पे 1897 में इंडिया का एक इलाका है वेस्ट बंगाल, वहाँ पे ये दार्जिलिंग एक इलाका है जो पहाड़ी इलाका है, वहाँ पर इन्होंने एक छोटा सा डैम बनाया, और डैम बनाने के बाद वहाँ पे अपना उन्होंने जनरेशन कैपेसिटी रखी जो कि तकरीबन थी 130 किलोवाट की। तो यहाँ पर इन्होंने जो तजर्बा कामयाब हुआ वो ये था 50 हर्ट्ज़ और 220 वोल्ट का। अब 1947 के अंदर चूँकि पाकिस्तान, इंडिया सब अलहदा हो गए, तो उस वक़्त पाकिस्तान की जो कैपेसिटी थी वो थी 60 मेगावाट जनरेशन कैपेसिटी। 1959 के अंदर फिर वापडा का एक इदारा बन गया। उसके बाद पाकिस्तान की कैपेसिटी जो थी वो 119 मेगावाट तक हो गई। अब चूँकि अंग्रेज़ों का दिया हुआ सिस्टम था और एक पूरा जनरेशन, फिर उसके बाद उसकी लाइनिंग, फिर उसके बाद उसकी ट्रांसमिशन और ये सब चीज़ें अंग्रेज़ कर चुके थे, तो किसी की इतनी हिम्मत हुई नहीं कि इसको रिवर्स करके एक नया सिस्टम लेकर आएँ। तो उस वक़्त के लोगों ने यही सोचा कि चलो चीज़ चल रही है, बिजली मिल रही है, काम हो रहा है, तो उन्होंने फिर इसी चीज़ को ही आगे कंटिन्यू कर दिया। तो ये थी मेन रीज़न 50 हर्ट्ज़ और 60 हर्ट्ज़ की। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा टेक्निकली चीज़ को देखते हैं कि आखिर ये फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है। फ्रीक्वेंसी को अगर डिक्शनरी के अंदर हम इसका लफ्ज़ी मतलब देखें तो पता चलता है कि एक वाक़या जो बार बार हुआ हो उसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी। यानी कि अगर हम दिनों का हिसाब लगाएं तो इतवार जो है वो महीने में 4 बार आता है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो संडे की फ्रीक्वेंसी है वो 4 डेज़। इसी तरीके से जो हमारी आँख है ये 16 साइकिल पर सेकंड तक देख सकती है, और इसी तरीके से हमारी जो बोलने की कैपेसिटी है वो 20 से 20 किलोहर्ट्ज़ साइकिल पर सेकंड है।
और जिस तरह सुनने की जो हमारी कैपेसिटी है वो 34 से 3400 हर्ट्ज़ तक है। इस सारे फिनोमेना को ऑब्ज़र्व किया हेनरिच हर्ट्ज़ साहब ने, जो कि जर्मनी के एक साहब थे, और उन्होंने इस चीज़ को सारा ऑब्ज़र्व किया और उसी चीज़ को ही जब वो करंट के अंदर लेकर आए और इसको देखना शुरू किया तो इनको महसूस हुआ कि जो एसी करंट है, अल्टरनेटिव करंट है, ये साइक्लिक है, यानी कि ये एक बार प्लस में जाता है प्लस 220 वोल्ट और उसके बाद नेगेटिव 220 वोल्ट और उसके बाद फिर ज़ीरो, फिर उसके बाद ये एक साइकिल कंप्लीट हो जाता है। तो इसी वजह से इस सारे तजर्बे को उन्होंने, इसी वजह से हम जो है इस प्रोसेस को कहते हैं हर्ट्ज़ की, इसकी यूनिट जो है वो हर्ट्ज़ है। इसकी मिसाल आप यूँ ले सकते हैं जैसे घरों के अंदर लोड शेडिंग ख़त्म करने के लिए सिंगल फेज़ का एक जनरेटर होता है। अगर इसके ऊपर हम लोड ज़्यादा डालते हैं या आप समझें कि फ्रिज ऑन कर दिया आपने या पानी की मोटर ऑन कर दी तो ये झटके खाने लग जाता है। तो वो झटके इसीलिए खा रहा होता है कि उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो पहले तो नज़र नहीं आ रही होती, लेकिन जिस वक्त वो झटके खाता है तो हमें अपनी आँखों से नज़र आ जाती है। इसी वजह से जो शॉक लगता है, जो झटका लगता है, उसमें भी यही सिलसिला होता है कि वो बंदे को 50 मरतबा पकड़ता है और 50 मरतबा छोड़कर 50 मरतबा ही ज़ीरो पे लेकर आता है, इसीलिए झटका लगता है। जबकि जो डीसी करंट होता है इसके अंदर चूँकि फ्रीक्वेंसी होती ही नहीं सिरे से, इस वजह से डीसी करंट के अंदर झटका नहीं होता। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी, तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लें ताकि आइंदा आने वाली इसी किस्म की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मिलती रहें। बहुत शुक्रिया।